क्या आपको पता है ये वीडियो कितना अमेजिंग होने वाला है। एक आदमी जिसने 50 साल तक अपने हाथ को खड़ा करके रखा। और क्या आपको पता है कि समय यानी टाइम भी एक्चुअली पार्टिकल से मिलकर बना है। बहुत ही डीप साइंस से इसके बारे में आपको पता चलने वाला है। और एक इंसान ने एवोकाडो को हाथ में लेकर पूरे बैंक को लूट लिया, ये दिखा के कि ये एक फटने वाला कुछ बम जैसा है। ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली है ना कि आप दुनिया के बारे में दोबारा सोचने में मजबूर हो जाओगे। फैक्ट नंबर 5, इजराइल में एक आदमी ने एवोकाडो होता है ना, उसकी मदद से क्या किया कि हाथ में ले गया और बैंक में सबको डराने लगा कि ये एक बम है और इसी की मदद से बैंक लूट लिया। और अजीब बात ये है कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ये बम नहीं, ये तो खाने वाला एवोकाडो है। और इसी की मदद से यह एक नहीं बल्कि दो बैंक्स को लूट लिया। इस घटना से रिलेटेड आर्टिकल्स देखो, इस घटना के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पोस्ट हुए थे। फैक्ट नंबर 4, जो क्वांटम रिसर्चर्स होते हैं और जो डीप फिजिक्स में जाते हैं, उन लोगों ने एक नया टर्म दिया है इस दुनिया को, क्रोनोन। ये एक क्वांटम ऑफ टाइम है, मतलब टाइम इसी से बना है। मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स, वैसे ही समय क्रोनोन से बना हुआ है। ये बहुत ही डीप फैक्ट है, ये अभी एक थ्योरी है, बट इसके ऊपर जो भी रिसर्च होंगे ना, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी क्रोनोन के बारे में। फैक्ट नंबर 3, अगर स्पेस में साउंड होता ना, मतलब कल्पना करते हैं कि अगर अंतरिक्ष में हवा होती तो जहाँ हवा है वहीं साउंड होता है, जो आवाज़ सुनते हैं हम लोग। जो अगर स्पेस में साउंड होता ना, तो सूरज जो जल रहा है उसका भी जो साउंड है ना जलने का, वो हमें आता रहता और कंटिन्यूसली आता रहता है स्पेस से, और इतना आता है कि वो हमें डिस्टर्ब करता रहता। फैक्ट नंबर 2, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सच में गजब है। 1953 में क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने किताब में ये प्रेडिक्ट किया था कि बाद में जाके एलन नाम का एक आदमी आएगा एंड वो मार्शियन एम्पायर का किंग होगा। मार्शियन एम्पायर को चलाएगा, मतलब मार्स पे लोगों को भेजेगा और वहाँ एम्पायर खड़ा करेगा। 1953-54 की बात है। द मार्स प्रोजेक्ट बुक थी और इसे फेमस साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्राउन ने लिखा था। और जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने लिखा द लीडर ऑफ मार्स एलन नाम का आदमी होगा। एंड आपको पता ही है कि वो एलन कौन है, मे बी। और एलन मस्क कभी कभी अपने ट्विटर प्रोफाइल में ये अपडेट करते भी रहते कि मैं मार्स का एम्पायर हूँ। इन्होंने कहा भी है कि हम साल 2024-25 तक इंसानों को मार्स पर ले जा सकेंगे। तो कोई साइंटिस्ट रैंडमली एलन नाम का ही वो लड़का होगा, ये कैसे कर सकता है? क्या ये एक गेस था या लॉजिकली देखे तो ये सिर्फ एक नाम था जो कोएक्सीडेंटली मस्क ही निकला? लेकिन ये करीब 50-60 साल पहले की बात है, तो आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 1, 1970 में एक इंसान था जो कि एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था और एक बैंक में जॉब करता था और अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। और अचानक ही उन्हें कुछ फील हुआ और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भक्ति की लाइन में चले गए। और उनका ये कहना था कि वो अपनी लाइफ को गॉड शिवा को डेडिकेट करना चाहते हैं। 1973 में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने हाथ को खड़ा रखूँगा और भगवान शिव के प्रति विश्वास और भक्ति दिखाने के लिए वो तब से लेकर आज तक अपना हाथ ऊपर ही रखे हैं। पहले तो पेन बहुत ज़्यादा था, पर बाद में उनको आदत हो गई और उनके हाथ का जो सेंस होता है ना, वो भी चला गया, पर उनका हाथ यूँ का यूँ ही रह गया। और उन्होंने कहा कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ अपने हाथ को यूँ ही रखूँगा। और इन्हीं साधु अमर भारती के बारे में आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे और पिछले उन 50 सालों से ये अपने हाथ को यूँ ही रखे हैं। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसे ही यूनिक फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।